हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के इतिहास का प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारियों आप सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्रांतिकारियों का जोड़ दिया गया था और वीडियो में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है, L2 में। आने वाली प्रत्युत्तर परीक्षा में सभी में क्रांतिकारी के बारे में दे रखा है। आज हम सबसे पहले अमर सिंह बैट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। क्लास शुरू करते हैं आज की। सबसे पहला है अमर सिंह भाटिया। इसका जन्म बीकानेर में 1793 में हुआ था और इसके पिता का नाम क्या था? पिता के साथ व्यापार करने ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर के शासक जियाजी राव सिंधिया ने इन्हें नगर का शहर की उपाधि दी। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने राजकोष का खजाना व अपनी पैतृक संपत्ति लक्ष्मीबाई तथा ताज तोहफा को सौंपकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सहायता का पता चलने पर अंग्रेजों ने भाटिया को 8 वर्षीय पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया और 22 जून 1858 को भाटिया जी को ग्वालियर में सरपा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। अमर सिंह भाटिया राजस्थान का प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्हें 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। यह राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप याद रखें दोस्तों, ये आ रखा है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन आएगा आपके। राजस्थान का मंगल पांडे अमर सिंह बैरट को कहा जाता है। भाटिया अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। दूसरा हमारा है लटाराम जाट। लोटियो या लोटाराम जाट है। ये लोटाराम निटवाला का जन्म जाट परिवार में हुआ था। 1804 में रिंगस सीकर में हुआ था। वह ठाकुर से अनबन होने पर अपनी बहन के पास भाटिया में आ गए थे, बोठाट में आ गए थे। इसका संपर्क डूंगरजी व जवाहर जी से हुआ। जब डूंगरजी जवाहर जी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर लिया था तो लोटू ने जवाहर जी, बालू नाई और साको लोहार मीणा के साथ मिलकर उन्हें आगरा के किले से रिहा करवा कर लाया। इसके बाद डूंगरजी जवाहर जी से मिलकर अंग्रेजों के विरोध गतिविधियों में लगे रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें बहुत अच्छी दोस्तों। 1857 संग्राम में लिखी गई इसकी रचना है वीर सतसाई। यह वीर सतसाई
पटवारी के एग्जाम आई थी। डिंगल भाषा में वीर रचनात्मक 288 दोहे हैं। इनमें अपने इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। इन्होंने वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम उल्लेख भी वीर सच्चाई के प्रारंभ में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। बिकम बैसा बीतियो गण चो चंद गुणसी बिसिया तिथि गुरु जेठ विधि समय लट पलटी शेष। सूर्यमन मिशन ने राजस्थान के विभिन्न राज्यों के पत्र प्रसिद्ध किया, जिसमें इन्होंने सभी राज्यों अपने और सामंतों को अंग्रेजों के विरोध संगठित होकर बगावत करने के लिए कहा। सूर्यमन मिशन ने राजस्थान के राज्यों और उसके सामंतों द्वारा कराटे दिखाने अंग्रेजों की गुलामी करने का व्यंग्य करते हुए लिखा है कि अरे ये राजा लोग देशपति जमी का ठेकर छे जो ठाकर छे। ठाकर मतलब गांव में ठाकर के घर अपना फैल ठाकर होता है, जो सारा ही हिमालय का ग्वालियरी निसारिया। 1857 की क्रांति की असफलता से निराश होकर उन्होंने राजपूत की उसी समय स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में लिखा का जिन बने भूल न जावता वेद गाया गिरराज जीर्ण बने जमकू तगड़ा उदम मंडे आज। उदम मतलब युद्ध छेड़ियो। बांकीदास जी ये जन्म जोधपुर के महाराजा मानसिंह के राज कवि थे और काव्य गुरु थे। इनके रचना संग्रह है। इसके दो ये ग्रंथ या प्रकाशित की याद रखना। नगरीय प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुके थे। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातों भी हैं। भरतपुर पर अंग्रेजों आक्रमण के संबंधित बांकीदास जी की एक कविता है। आचो गोरो हट जा राज भरतपुर को रे गोरो हट जा। गोरो मतलब अंग्रेजों के हट जा। बांकीदास की एक कविता है। ओयो इंग्रज मुल्क रो ऊपर अंसा लीधा खेची उरा धनिया मारे न दीज धरती धनिया उबो भई धारा। अमरचंद्र में अनंत सिंह ये मोटवा झुंझुनू के ठाकुर थे। इन्होंने 1857 के महासंग्राम के दौरान राजस्थान के समीपवर्ती स्थान भाल रेणक पर बीकानेर की सेना व अंग्रेजों की सेना द्वारा आक्रमण किए जाने पर 356 सरदारों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया। इन्होंने अलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह की भी सहायता की। इन्होंने तात्या तोपे को मांडवा में कुछ समय के लिए रखा। धन तथा रसद सामग्री लेकर सहायता की। रसद मिलवाएंगे राशन सामग्री खाने पीने के। अभय सिंह व चिंतमन सिंह खोखरी जोधपुर के अभय सिंह व चिमन सिंह नामक 2 भाई थे। अंग्रेजों की खूब तंग किया। इन्होंने कई बार अंग्रेजी डाक खजाने का लूटा और अंग्रेजी पलटनों के सामना किया। यह डोंगरी जमाजी के सहयोग से अंग्रेजों के दबाव में जोधपुर के महाराजा इनकी जागीर छीन ली थी। इन्होंने अरावली की पहाड़ पर भाकर
डाड़ा को अपनी ठिकाना बनाया और यहाँ अंग्रेजी सैनिकों को लड़ते हुए मारे गए। लुओंगजी एवं जमालजी सिक्किम में पोटोदा के निवासी थे। लुओंगजी शेखावटी में तहसीलदार थे। 1834 ईस्वी में लुओंगजी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और बाद में नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर डाका डालने लगे। इन्होंने अपनी साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ सीकर के सेठों के काफिलों को लूटने काफ़ी धन गरीबों में बांट दिया। दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई अंग्रेजों की छावनियाँ लूटी। लुओंगजी के साले भैरू सिंह ने लुओंग को अपने यहाँ भोजन पर बुलवाकर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। तब जवाहरजी 31 दिसंबर 1846 को लाठाराम लाटे जाट व कर्णा मीणा की सहायता छुड़वाया। बाद में 18 जून 1857 को इन्हें नसीराबाद छावनी पर हमला किया और 22,000 रुपये लूटे, घोड़े लूटे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा पीछा किया। यहाँ पर बीकानेर के गढ़ीसर में अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर में बीकानेर की सेना के साथ मिलकर दोनों को घेर लिया। जवाहरजी ने वहाँ से भागकर बीकानेर रियासत खेरखट्टा स्थान पर पहुँच गए। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इन्होंने शरण देकर अपने पास रखा। लुओंगजी ने जैसलमेर के गिरदेड़ा की काकी मेड़ी पहुँच गए, जहाँ जोधपुर की सेना छलपूर्व कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया। इन्होंने लोगों को असंतोष का ज्वाला भड़क उठे। अंग्रेजों ने लुओंगजी के अगस्त 1848 में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया, जहाँ महाराजा तखत सिंह ने शरण में रखा और जोधपुर के दुर्ग में इनका निधन हो गया था। शेखावट क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के अन्य क्रांतिकारी। प्रमुख क्रांतिकारी हमने पढ़ लें विस्तार से। अब अन्य क्रांतिकारी हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा नाम, जन्म स्थान, छावनी, विशेष विवरण आएगा। सबसे पहला आएगा मोहरम खां, करौली के थे। ये कोटा राज्य आर्मी का रिसलदार थे। विद्रोही सैनिकों के संगठित कर कोटा एजेंसी हाउस में आक्रमण किया था। लाला जयदयाल काम का डीग में थे। ये कोटा में विद्रोह सैनिकों का नेतृत्व किया। विद्रोह के बाद इन्होंने ब्रिट से गिरफ्तार कर सितंबर 1860 में फांसी दे दी गई थी। हरदयाल भटनागर काम का डीग का था। ये बड़े भाई जयदयाल, ये दोनों भाई थे, के साथ कोटा में विद्रोह में भाग लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना के लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। खवास खान कोटा में ब्रिटिश एजेंसी के घर पर गए और आक्रमण में सक्रिय भूमिका निभाई और इन्हें 1860 में फांसी दे दी गई थी। बख्तवर सिंह नसीराबाद के थे। नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया था। भैरू सिंह जोधा, ये जोधपुर के थे। 1857 की क्रांति में अवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सरदार अली कोटा विद्रोह में भाग लिया और कोटा के सेना के विद्रोह लड़ते हुए मारे गए थे। शक्ति सिंह जोधपुर के थे। 1857 की क्रांति के दौरान जनरल लॉरेंस ने सेना के विरुद्ध युद्ध किया।
सत्यदान ठाकुर, जोधपुर। 1857 की क्रांति के दौरान जनरल हंस की सेना के विद्रोह में युद्ध किया। सुरजा कंवर और राजपुरोहित लाडनू लीडो ने पूछा मन। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज टुकड़े के लाडनू क्षेत्र में आक्रमण के दौरान रूस वेश में वीरता के मुकाबला किया। ठाकुर हरनाथ सिंह जोधपुर के थे। लॉरेंस के नेतृत्व में वाली ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हरि सिंह कोटा, ये कोटा राज्य की सेना तहसीलदार थे। इन्होंने क्रांति के दौरान विद्रोह सैनिक का नेतृत्व करते हुए कोटा पर अधिकार कर लिया था। कमंदा खान कोटा, ये कोटा राज्य के सेना के अधिकारी थे। क्रांति के दौरान कोटा महाराव सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नायब शेर खां करौली, ये कोटा राज्य के सेना अल्ट्रालिन के नियुक्त थे और क्रांति के दौरान कोटा के एजेंसी हाउस पर आक्रमण किया। इन्होंने विद्रोह के सैनिकों की सहायता की थी। मुनव्वर खान टोंक, इन्होंने अंग्रेजों की सेना से विरोध युद्ध किया और दिल्ली मुगल शासक ने सहायता के लिए गए थे। वहाँ ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए मारे गए थे। मामू बॉन्ड झालावाड़, क्रांति के दौरान रिश्ते में मामा भांजा लगने वाले दोनों वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए प्राप्त हो गए थे। वीर मीर आलम खां, ये टोंक के थे। यह टोंक के नवाब वजीर खां के मामा थे। इन्होंने टोंक के विद्रोह सैनिकों के नेतृत्व किया था। रोशन बेग कोटा, ये कोटा राज्य के तोपखाने में तैनात थे। मार्च 1858 में मेजर जनरल रबर्ट की सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो गए थे। मेहर मोहम्मद खान करौली, टोंक राज्य के आर्मी रसलदार थे। मोहम्मद खान टोंक राज्य के। अकबर खां करौली के थे। ये कोटा राज्य के अधिकार के दौरान पे थे। इन्होंने कोटा में विद्रोह की सक्रिय भूमिका निभाई। गुल मोहम्मद खां कोटा, मार्च 1858 में कोटा के विद्रोह सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों, इसमें से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आप याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट है सरदार खां, टोंक के थे। क्रांति के समय अंग्रेजों की सेना आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनवाकर मृत्युदंड दिया था। नसीर मोहम्मद टोंक कोटा राज्य की सेना अधिकारी थे। विद्रोह के दौरान महारावल की सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नसीर मोहम्मद खान टोंक राज्य के जगीरदार थे। इन्होंने कोटा के विद्रोह सेना के नेतृत्व करते हुए मेजर ईडन की सेना से मुकाबला किया था। जयलाल चित्तौड़गढ़, निमरोड़ा सैनिक टुकड़ी की संगठन में अंग्रेजों की सेना से मुकाबला। गेजन सिंह जोधपुर के थे। 21 दिसंबर 1858 को आक्रमण माउंट आबू में अधिकार किया था और ऐनपुर छावनी के विद्रोह के शामिल थे। आलम का अजी उमर टोंक के थे। इन्होंने निम्न सैनिक टुकड़ियों के सहयोग टोंक विद्रोह के सैनिक नेतृत्व किया था। गुल मोहम्मद निसंचित अपील टोंक के थे। स्टेट आर्मी के कुचुक थे। कद्दूकिच का यहाँ कर आर्मी के अध्यक्ष थे। क्रांति के समय मुगल सम्राट की सहायता से आंग्री की सेना छोड़ सेना में अंग्रेजों से युद्ध किया था। मोहम्मद करौली कोटा स्टेट आर्मी रसलदार थे। क्रांति के दौरान इन्होंने कोटा महारावल की सेना के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। दोस्तों, आज की क्लास हमारी इतनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल। अगली क्लास हमारी कल 1:15 बजे है।
आपके अपलोड कर दी जाएगी। आज आप सभी जो हमने 4 क्लास लिए हैं, 3 क्लास क्रांति की और एक या आज प्रमुख व्यक्तियों की, ये सभी का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं आपके। दोस्तों, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।